हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में, जिसमें मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री जेईई का फैकल्टी लेकर आया हूं एक और इंपॉर्टेंट सेशन, मोल कंसेप्ट का ही कंटिन्यूएशन पार्ट, यानी कि तीसरा पार्ट जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरा पार्ट यानी कि तीसरा रिलेशन, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या करा था? हमने देखा था भैया मोल के दो रिलेशंस, क्योंकि हमने एक कहा था मोल एक पुल के समान है, एक ब्रिज के समान है। क्या करेगा? दो चीजों के बीच में कनेक्शन बनाएगा। दो चीजें कौन सी? एक है मास ऑफ द सब्सटेंस और एक है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। फिर हमने कहा था ये रिलेशन कैसे पढ़ेंगे? पहले आपको मोल का रिलेशन दोनों से इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। तो रिलेशन 1 में हमने, यानी कि पार्ट 1 में हमने पहला रिलेशन देखा था जो मास और मोल का था। मास और मोल का था। सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 में हमने सेकेंड रिलेशन देखा था जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल का था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल का था। अब हम आ गए हैं वो तीसरे रिलेशन पे, यानी कि मोल कंसेप्ट के पार्ट 3 में, जिसके लिए हम मोल पढ़ रहे हैं। मोल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने कहा था भैया मास और नंबर ऑफ पार्टिकल का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फलाने मास से किसी सब्सटेंस का, इतना मास है किसी सब्सटेंस का, बताओ इसके अंदर उसके पार्टिकल कितने हैं। या क्वेश्चन उल्टा हो सकता है कि पार्टिकल की संख्या दे दी कि इतने पार्टिकल की संख्या है, बताओ इतने पार्टिकल में उसका मास कितना है। तो ये दोनों सवाल आप तब कर सकते हो जब मोल से कनेक्शन पता चले। और अब दो कनेक्शन पता चल चुके, तो अब तीसरा कनेक्शन, मोल को सार्थक बनाने का समय आ गया है, तीसरा कनेक्शन हमें पता करना है। तो इस वीडियो में हम तीसरा कनेक्शन ही जानेंगे और तीसरे कनेक्शन की बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग डीपीपी, जो कि आपकी डेली प्रैक्टिस शीट है, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर हमेशा मिलती है आपको, उसके लिए आपको एक दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आपसे नहीं बनती तो वीडियो सोल्यूशन उसका नेक्स्ट डे अपलोड होता है, जिसमें सब क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया जाता है। तो वो डीपीपी की भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज, लगभग 1500 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक्सक्लूसिव तैयारी कर सके। और इतना ही नहीं, बकायदा आपको वीकली लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको वहां मिलेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, यानी कि आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप कितना गेन कर पा रहे हो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जो कि लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस में होगा। तो ये सब जखीरा आपको मिलता है, और ये सब चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम रिलेशन की, which is relation between mass and number of particles present in the substance। और एक्चुअली कहना चाहिए ये रिलेशन नहीं है, इस पर कायदे में सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सवाल टूटता है। सवाल टूटता है जिसमें मास दे दिया जाएगा और पार्टिकल की संख्या पूछेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि पार्टिकल की संख्या आप ये मत समझना कि एक पायदान तक सीमित होगी। एक पायदान मतलब एक लेवल तक सीमित होगी। एक लेवल मतलब जैसे उन्हें कंपाउंड का मास दे दिया, तो बाय स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का नंबर तो पता करेंगे, मतलब बाय स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वो पूछे ना पूछे हमें निकालने हैं। लेकिन हो सकता है वो मॉलिक्यूल की संख्या ना पूछते हुए एटम की संख्या पूछ लें या इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लें, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है? एलिमेंट के अंदर मत सोचना कि सिर्फ एटम की संख्या निकालने को आएगा। हमें पता है एटम, एलिमेंट के अंदर एटम भी है, लेकिन यह भी पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन भी है। तो ऐसा ना हो कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछ लें। तो फिर उन सवालों के भी जवाब देना हमें आना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है। संपट पड़ गई बात। अब ये कैसे करेंगे, कैसे सवाल होंगे, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। तो सीधा सवाल से ही शुरू करते हैं। तो कुछ सवाल पहले मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे उनकी। क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले मैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन are present in 49 gram of
सल्फ्यूरिक एसिड, इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका क्वेश्चन आ गया, जो बेसिकली इसी रिलेशन पे क्वेश्चन है। कैसे पता इसी रिलेशन पे क्वेश्चन है? क्वेश्चन में कंपाउंड दे दिया H2SO4 जिसका मास आपको बता दिया, 49 ग्राम मास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हमें पता है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड तो कंपाउंड है, तो बाय स्टैंडर्ड उसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो निकालने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके उतने ग्राम में, जो कि मास का रिलेशन मॉलिक्यूल से आ रहा है, मतलब मास का रिलेशन नंबर ऑफ एटम से आ रहा है, मतलब इसी रिलेशन का क्वेश्चन होगा। और सिर्फ मॉलिक्यूल तक नहीं रुकना है, क्योंकि उनने मॉलिक्यूल की सीधे संख्या नहीं पूछी, उनने एटम्स की संख्या पूछी है, हाउ मेनी एटम्स। तो आपको यह भी पता है कि जो मॉलिक्यूल अल्टीमेटली है वो एटम से ही बना है, तो जो मॉलिक्यूल कहना चाहिए पेनल्टीमेट है वो अल्टीमेटली एटम से ही बना है, तो वो एटम से ही बना है। तो फिर हम मॉलिक्यूल की संख्या निकालने के बाद उसके अंदर एटम की संख्या भी निकाल लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इस रिलेशन का क्यों है? क्योंकि मास इज गिवन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। तो मास जो है वो दिया हुआ है, मास इज गिवन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी कैलकुलेटेड। क्लियर हो गया ये बात? तो मतलब मास दिया हुआ है और पार्टिकल की संख्या निकालनी है। उल्टा भी हो जाता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होते तो मास निकालना पड़ता, और ये सब तब संभव है जब मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हो, जब मोल कंसेप्ट आता हो, तो मोल कंसेप्ट से ही सब संभव है। और इसके लिए हम मोल का सहारा लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम मास से मोल्स को निकालेंगे, इसको भूलेंगे नहीं क्योंकि हमने ये रिलेशन देखा है। और फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे क्योंकि हमने ये रिलेशन भी देखा है। तो फिर उतने मास पे उतने पार्टिकल्स आएंगे। समझ में आया? तो यहां मोल का काम आएगा, यहां आपका ये मोल का काम आएगा। तो मोल को भूलना नहीं है, मोल आपके काम में होगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो पहले हमें मास दिया हुआ है तो सीधा अपन मोल्स निकालते हैं। लपक के बोलेंगे मास और मोल्स का फॉर्मूला क्या था, जिस पे अपन ने 5 स्टार चमकाए थे पार्ट 1 में। पार्ट 1 जो पहला वीडियो था मोल कंसेप्ट का, उसमें अपन ने 5 स्टार चमकाए थे ना। इट वॉज गिवन मास। जितने लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं क्लियर बता दूं, पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। पार्ट 3 समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आपको देखना अनिवार्य है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाइए पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसके बाद ये पार्ट 3 वीडियो देखिएगा। ठीक है? तो यहां पर क्या आ गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मोल का फॉर्मूला था, याद आ गया? यही फॉर्मूला था मोल का। तो इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स इज इक्वल टू, अब मोल्स की संख्या निकाल लेते हैं। देखेंगे गिवन मास क्वेश्चन में कितना है, 49 अपॉन मोलर मास। किसका मोलर मास निकालना है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड, पहले सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, उस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले आएंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, जो मोलार मास भी होगा, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही मोलार मास होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट? H2SO4। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। एक हाइड्रोजन का एटम कितने मास का? 1, तो टोटल मास 2। सल्फर के कितने एटम है? 1। सल्फर का एक एटम कितने मास का? 32, तो 32। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4, और एक ऑक्सीजन कितने मास का? 16, तो 16 into 4, दैट विल बिकम 64। 64 प्लस 32 प्लस 2 करोगे तो यू विल गेट 98। क्या मिलेगा आपको? 98। तो यू विल गेट दिस एज 98। और 98 यूनिफाइड मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास। बट अगर 98 ग्राम कर लोगे तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, GMM। और जो GMM होता है वही एक्चुअल में मोलर मास होता है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया? मोलर मास हो गया। तो ये मोलर मास हो गया, लिख देंगे यहां पर। तो 49 डिवाइडेड बाय 98, बोलेंगे मोल्स कितने आ गए? 1/2, 0.5 या सिंपल 1/2। तो दिस इज 1/2। तो मोल्स निकल गए हमारे 1/2।
तो भैया इतने में हमें मोल्स पता चल गए कितने हैं 1/2। अब मोल्स पता चल गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि याद करो अपन ने ऑलरेडी एक रिलेशन लपका हुआ है। अपन ने ऑलरेडी एक रिलेशन लपका हुआ है, क्या? जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे पार्टिकल की संख्या उतने Na टाइम्स होगी। नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उतने पार्टिकल्स Na टाइम्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू Na पार्टिकल्स। और यहां पार्टिकल कौन होगा? क्योंकि ये कंपाउंड है तो यहां पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल, तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो Na के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कितने मोल्स हैं? 1/2 मोल्स। तो मोल्स की संख्या 1/2 हो गई, तो फिर पार्टिकल की संख्या भी कितनी होगी? 1/2 ऑफ Na। तो 1/2 Na क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। तो बाय स्टैंडर्ड आपको मॉलिक्यूल्स तो निकालना ही निकालना है इस केस में, भले वो नहीं पूछा हो, लेकिन बिना मॉलिक्यूल निकाले आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपको मॉलिक्यूल निकाल लिया अपने सल्फ्यूरिक एसिड के, जो 49 ग्राम में मौजूद थे, और वो थे आधा Na। Na की वैल्यू नहीं रखनी, 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। बट अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो कि वैल्यू रख के आंसर निकला है तो फिर वैल्यू रखना, अदरवाइज Na में आंसर निकला है तो फिर Na ही रखना है। और हम Na ही रखेंगे, लास्ट में हम Na को रिप्लेस कर देंगे अगर वैल्यू भी दी होगी तो। ठीक है, तो ये 1/2 Na, मतलब Na/2 मॉलिक्यूल्स है। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे इसके हिसाब से? सो वी विल गेट एज Na/2 मॉलिक्यूल्स। अब सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बताओ। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 4 एटम्स होते हैं, यहां देखो आपने निकाला था। एक सल्फ्यूरिक एसिड का अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो सिंगल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 4, H2SO4। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल में 2 इंटू 4 एटम, 10 मॉलिक्यूल में 10 इंटू 4 एटम ऑक्सीजन के। 50 मॉलिक्यूल अगर हुए H2SO4 के तो कितने ऑक्सीजन के एटम? 50 इंटू 4। 100 हुए तो 100 इंटू 4, 1000 हुए तो 1000 इंटू 4। X मॉलिक्यूल होते तो X इंटू 4, Y मॉलिक्यूल होते तो Y इंटू 4। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? Na/2 मॉलिक्यूल हैं। तो भैया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहां देखेंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहां देखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहां से निकलेगा। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल पहले निकाल लेते हैं। इन वन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 4, विल बी इक्वल टू 4। तो 4 है, लेकिन हमारे पास एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना, हमारे पास तो Na/2 मॉलिक्यूल है। तो Na/2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4 इंटू Na/2। समझ में आया? इतने एटम्स होंगे कितने? ऑक्सीजन के। तो Na/2 को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट 1 और ये 2। तो कितने एटम्स आ गए? ट्वाइस ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। वो किस में होंगे? Na/2 मॉलिक्यूल्स में। और Na/2 मॉलिक्यूल्स मतलब आधा मोल, और आधा मोल मतलब 49 ग्राम। तो 49 ग्राम में विल गेट दिस एज 2 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 Na atoms of oxygen। तो 2 Na atoms of oxygen will be the correct answer। समझ में आया? अब Na की वैल्यू चाहो तो रख दो, 6.023 इंटू 10⁻23, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 12.046 इंटू 10⁻23। संपट पड़ी क्या बात? क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और भी अभी क्वेश्चन के 1-2 और क्वेश्चन करते हैं अपन, लेकिन इस तरीके से रिलेशन पर क्वेश्चन आता है और इस पे मोल का कंसेप्ट यहां लागू हो गया। पहले हमने मोल निकाले, पहले हमने सीधे मोल निकाले, मोल से फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले। संपट पड़ गई बात, आगे और चर्चा करते, बट पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
तो क्लियर हुआ ये सवाल। बस ऐसे ही सवालों को रगड़ना है अपने को, यही सवाल अगर रगड़ लेंगे तो काम हो जाएगा अपना पूरा पूरा। ठीक है, और सवाल देखो, और सवाल देखो, एक और सवाल लपेटते हैं, एक और सवाल लपेटते हैं, मजेदार सवाल है। क्वेश्चन देखेंगे पहले तो भाई, क्वेश्चन लपेटेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are present in 9 gram of एल्यूमिनियम +3 आयन। ठीक है, एल्यूमिनियम +3 आयन, ये आपका सवाल है। आपको बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयन। एल्यूमिनियम +3 के 9 ग्राम आयन आपके पास है, आपको बताना है उस एल्यूमिनियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अब 9 ग्राम मास दे दिया, खेल यहां पर भी वही किया है, मतलब अपने को मास दे दिया एल्यूमिनियम +3 का, मास ऑफ Al+3 दे दिया है, और इस बार हमसे पूछ लिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ ली है। संपट पड़ी क्या बात, मतलब अपने को क्या दे दिया गया, आयंस दे दिए गए, मास दे दिया गया इनफैक्ट आयंस का, और आयंस के उतने मास में हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ली कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन से, ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन से। तो कायदे में इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने भैया अपने एटम को बनाया है, और एटम ने आगे बढ़ चल के पूरा एलिमेंट बनाया है, बल्कि आयन बनाया है। संपट पड़ी क्या बात। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, और ये बात हमने कर ली थी कि जो एटम होता है वो अब इंडिविजिबल नहीं रहा। डाल्टन साहब ने कहा, क्या कहा था अपनी डाल्टन एटॉमिक हाइपोथेसिस में, जिसका जिक्र अपन ने इंट्रोडक्शन वाले फर्स्ट लेक्चर में किया है, उसमें उनने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, मतलब डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि ये बात गलत साबित हो गई, उसको डिवाइड कर दिया बाद में, वो डिविजिबल निकला बाद में। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रिनो, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे करते करते 34 पार्टिकल्स निकले थे, टोटल 34। समझ गए, 34 पार्टिकल्स, इतने सारे, इतने ज्यादा पार्टिकल्स निकले थे, और उन सभी पार्टिकल को बोल दिया था कि वो चूंकि एटम के अंदर के पार्टिकल है तो सभी सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। क्या हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो वो इलेक्ट्रॉन भी एटम का ही पार्टिकल है। तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर तुम्हें यह पता करना पड़ेगा कि कितने एटम्स हैं, और एल्यूमिनियम +3 है, मतलब एटम वो भी चार्ज वाला है, +3 वाला, तो कह लो कितने आयंस हैं। तो तुम्हें पहले टोटल आयंस की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा एक आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और फिर जितने आयंस होंगे उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो तुम निकाल लोगे। लेकिन इन सब की शुरुआत होगी भैया किससे, मोल से। मोल को नहीं भूलेंगे हम, मोल को नहीं भूल सकते भाई। तो पहले अपन मास को कनेक्ट करेंगे मोल से, और फिर मोल को कनेक्ट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो फिर मोल को कनेक्ट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ आया, तो फिर मोल को कनेक्ट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो पहले अपना मोल की चर्चा करेंगे, पहले मोल और मास का रिलेशन देखेंगे, फिर अपन मोल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आंसर की शुरुआत, आंसर की जो शुरुआत है, सॉल्यूशन की शुरुआत जो ये कहना चाहिए वो मोल से होगी भाई। तो मोल को लपक लेते हैं। मोल का फॉर्मूला मास को लेकर तो एक ही बनाया था अपन ने, क्या बनाया था अपन ने, मोल और मास को लेकर गिवन मास, पहले लेक्चर में मोल कंसेप्ट के, मोल कंसेप्ट पार्ट 1 में, क्या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि 1 मोल का मास होगा, जो एटम के लिए उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो यहां से अपन मोल लपक लेते हैं। गिवन मास दे रखा है कितना, 9 ग्राम, बहुत बढ़िया 9 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27U, और उसी को ग्राम में लिख लो तो 27 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास जो मोलर मास हो जाएगा, तो 27 विल बी द मोलर मास। समझ में आया।
और ये याद नहीं हो तो ये सिंपल सी याद रखना, ऑलमोस्ट डबल होते हैं, ऑलमोस्ट अपने किससे डबल होते हैं, एटॉमिक नंबर से ऑलमोस्ट डबल होते हैं। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, अब कायदे में 13 का डबल 26 होता है, बट मैंने कहा ना ऑलमोस्ट डबल होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और 26 की जगह 27 होता है, तो ये 27 हो गया। बोले भैया सॉल्व कर लें इसको, ये 1 और ये 3, तो 1/3 मोल्स, 1/3 मोल्स। तो भैया मोल्स मिल गए हमारे पास एल्यूमिनियम के जो 1/3 मोल्स हैं, बढ़िया बात है, मोल्स मिल गए जो हमारे पास 1/3 मोल्स है। अब मेरी बात को आगे सुनेंगे, कहानी क्या होती है, कहानी क्या होती है, जितने मोल्स उतने Na, और इस बार ये आयंस है तो उतने Na आयंस होंगे। कितने मोल्स है हमारे पास, 1/3 मोल्स हैं, तो भैया आयंस की संख्या पता चल गई, Na इंटू 1/3 मतलब Na/3 आयंस होंगे। मतलब 9 ग्राम में एल्यूमिनियम +3 के आयंस इतने होंगे, Na/3 आयंस, इतने आयंस होंगे, Na/3 आयंस, इतने आयंस होंगे। तो ये टोटल आयंस हो गए Na/3 आयंस। ये किस में होंगे, एल्यूमिनियम +3 के अंदर। तो ये एल्यूमिनियम +3 के अंदर मतलब 9 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर इतने एल्यूमिनियम +3 के आयंस होंगे, Na/3। ठीक है, बढ़िया बात है, Na/3। सो दिस इज Na/3। अब अपन यहां लपक लेते हैं कुछ कैलकुलेशन। क्या कि हमें पता है अगर एक एल्यूमिनियम +3 का आयन हुआ तो एक्चुअली एल्यूमिनियम +3 मतलब इसके न्यूट्रल अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 +3 का चार्ज आया है, और +3 का चार्ज कब आता है, जब कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो पहले मतलब एल्यूमिनियम न्यूट्रल हुआ करता होगा, पहले हमारा जो एल्यूमिनियम है वो न्यूट्रल हुआ करता होगा, और उसमें से उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो जब न्यूट्रल हुआ करता होगा तो एटॉमिक नंबर 13 हुआ करता था, 13 तो खैर बाद में भी रहेगा, एटॉमिक नंबर 13 तो रहेगा, लेकिन 13 मतलब 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन थे। अब प्रोटॉन का तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं क्योंकि +3 का चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए जाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो -3 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर एल्यूमिनियम +3 बनेगा। और +3 बनेगा तो प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी 13 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने 3 निकाल लिए, इसलिए +3 का चार्ज आ रहा है, क्योंकि 3 पॉजिटिव का चार्ज, नेट चार्ज +3 आ जाएगा, क्योंकि 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, बस 3 पॉजिटिव बचेंगे, वही चार्ज दे रहा है वो +3। तो इसका मतलब एक एल्यूमिनियम +3 के आयन में भैया 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक आयन में। अब हमारे पास एक आयन नहीं है, हमारे पास तो Na/3 आयन हैं। ये किसके, Al+3 के Na/3 आयन से। तो एक आयन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो Na/3 आयंस में ऑफ एल्यूमिनियम +3 will contain how much electron, 10 into Na/3, इतने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। These will be the number of electrons। समझ में आया? तो इसको अपन लिख सकते हैं Na 10 Na/3, तो दिस विल बिकम Na 10 Na/3। ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। सो दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। क्लियर हुआ? तो इट विल बिकम 10 Na/3 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर हमारा आंसर आ गया 9 ग्राम एल्यूमिनियम +3 में कितने आयंस होंगे? सो आंसर विल बी, कितने आयंस होंगे? 10 Na/3 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 Na/3 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि एक आयन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमारे पास कितने आयन निकले? Na/3, क्योंकि 9 ग्राम के हिसाब से हमने निकालना था, तो 9 ग्राम में कितने होंगे? Na/3 आयन, और Na/3 अगर आयन होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 टाइम्स उसका,
क्योंकि एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयन में 2 इंटू 10, तो 3 आयन में 3 इंटू 10, तो 10 आयन में 10 इंटू 10, तो 50 आयन में 50 इंटू 10, तो x आयन में x इंटू 10, तो y आयन में y इंटू 10, तो Na/3 आयन में Na/3 इंटू 10, तो Na/3 इंटू 10, 10 Na/3। संपट पड़ गई क्या बात ये इलेक्ट्रॉन को लेकर? एकदम क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस लपकने को आएंगे बेसिक मोल कंसेप्ट पे। हालांकि मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूं कि JEE के मेंस में ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है एप्लीकेशन पर आए, हो सकता है इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर पेश करे, वो सारे सवालों को हम देखेंगे। फिलहाल हम अपना रिलेशन को क्लियर करने के लिए बेसिक सवाल देख रहे हैं। रिलेशन क्लियर करने के, हमारा रिलेशन मतलब हमारा तुम्हारा नहीं, हमारा तुम्हारा तो बिल्कुल क्लियर है रिलेशन, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिलेशन ऑफ मोल्स, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, ये तीसरा रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लपकेंगे, बट उससे पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके, एक और क्वेश्चन लपकते हैं इस पे, एक और क्वेश्चन लपकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन्स पूछने लग गए। देखो देखो, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर present in, how many protons are present in 36 gram of water, in 36 gram of pure water, that is H2O. How many protons are present in 36 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज H2O। कितने प्रोटॉन है H2O के? 36 ग्राम के अंदर। अब तुम्हें पता है H2O जो है वो कंपाउंड है, तो कंपाउंड के अंदर तो सर मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन मत भूलो मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, और मत भूलो कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये अंदर के अंदर के अंदर के अंदर जाते जा रहे हो, लेकिन निकल जाएगा अगर बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर है, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन में भी मास दे दिया गया और किसी पार्टिकल की वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मास लपक लिया है, मास ऑफ वाटर आपको दे दिया गया है, इसमें भी आपको क्या, मास ऑफ वाटर आपको दे दिया गया है। ठीक है, और आपको इससे क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब पार्टिकल की संख्या एक तरीके से, बल्कि पार्टिकल भी नहीं बोलना चाहिए, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलना चाहिए, सब पार्टिकल बोलना चाहिए। तो पार्टिकल की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या अपने को निकालनी है, लेकिन इसके लिए किसको नहीं भूलना है इस बीच में, मोल अंकल को नहीं भूलना है, मोल बड़े अनमोल हैं। तो पहले रिलेशन आपका मोल के साथ, फिर रिलेशन इसका इसके साथ, समझ में आया? तो पहले मोल का रिलेशन मास के साथ, मतलब कितने, इतने मास जितना दे रखा है उसके कितने मोल से, फिर मोल का रिलेशन प्रोटॉन से निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो सोल्यूशन स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, सोल्यूशन जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, मोल के फॉर्मूले से सीधा। तो मोल का फॉर्मूला बोलेंगे सर, गिवन मास, मास वाला यूज हो रहा है अभी तक तो, और यही ज्यादातर यूज होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो दिस विल बिकम गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स विल बी इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे, गिवन मास क्वेश्चन में कितना है 36, और पानी, पानी रे पानी, वाटर H2O, H2O बोले तो हाइड्रोजन 2, H का 1 होता है तो 2 का 2, ऑक्सीजन 16, 16 और 2 18, 18 U, ग्राम में लिख लो तो 18 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो कि मोलर मास होगा, तो 18 से डिवाइड। और ये देखना, ये लगभग हर बार जो है ना ऊपर नंबर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ऐसे फंसेंगे कि इजीली कैंसिल हो रहे होंगे। मतलब वो गिवन मास जो देंगे क्वेश्चन में, वो अक्सर ऐसे गिवन मास देंगे जो इजीली कैंसिल हो जाएंगे मोलर मास में। तो वो गिवन मास इजीली कैंसिल हो रहे होंगे अपने मोलर मास के हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं हो रहे कैंसिल तो फिर तुमने कहीं ना कहीं मोलर मास में कोई गलती कर रखी है।
फिर तुमने पक्का मोलर मास कैलकुलेशन में कोई गलती कर रखी है, एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि 99% तो 99% टाइम्स तो यही होगा कि आपको गिवन मास मोलर मास इजीली कैंसिल हो रहा होगा और बड़ा सिंपल सा मोल कंसेप्ट का आंसर आ रहा होगा, बड़ा सिंपल सा मोल कंसेप्ट पे आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां पर 1 और ये कितना 2, तो कितने आ गए 2 मोल्स आ गए भाई, जो डेटा दिया था उस हिसाब से 2 मोल्स आ गए। अब पार्टिकल की संख्या तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि जितने मोल्स ऑफ कंपाउंड उतने Na मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ कंपाउंड विल बी इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स किसके, ऑफ कंपाउंड, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो यहां कितने मोल्स हैं, यहां 2 मोल्स हैं, यहां कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। तो भैया 2 मोल्स अगर हैं तो 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 2 Na मॉलिक्यूल्स हो गए किसके, वाटर के। कंपाउंड कौन है हमारे पास, वाटर, तो 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन हमें मॉलिक्यूल नहीं निकालने, ये तो बाय स्टैंडर्ड निकालना पड़ रहा है, लेकिन हमसे वो पूछा नहीं है, हमसे तो पूछा है प्रोटॉन की संख्या। तो अब हम इसके आगे प्रोटॉन की संख्या के लिए मेहनत करेंगे। अब प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलेगी यहां समझेंगे, पहले मुद्दा यहां समझेंगे, मुद्दा यहां समझेंगे, क्या कहना चाहता हूं ध्यान से समझेंगे। अगर आपके पास एक H2O है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, जो एक प्रोटॉन रखता है, एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन मिलके 2 प्रोटॉन निकालेंगे, तो टोटल आ गए 2 प्रोटॉन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 प्रोटॉन बनाएंगे यहां पर, तो 2 प्रोटॉन आ गए। एक ऑक्सीजन एटम है, इसी में एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर 8 एटॉमिक नंबर है मतलब एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन, तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 प्रोटॉन आ गए। तो टोटल एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये मान लो एक मॉलिक्यूल होता, तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल प्रोटॉन कितने होते 10। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O विल कंटेन 10 प्रोटॉन्स। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल कितने 2Na, तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 इंटू 10 प्रोटॉन, 3 मॉलिक्यूल में 3 इंटू 10 प्रोटॉन, 4 मॉलिक्यूल में 4 इंटू 10 प्रोटॉन, 50 मॉलिक्यूल में 50 इंटू 10 प्रोटॉन, X मॉलिक्यूल में X इंटू 10 प्रोटॉन, Y मॉलिक्यूल में तो Y इंटू 10 प्रोटॉन। तो भैया 2Na मॉलिक्यूल में 2Na इंटू 10 प्रोटॉन, संपट पड़ गई बात। तो 2Na इंटू 10 प्रोटॉन, तो 2 मोल्स में 2Na मॉलिक्यूल्स है एंड 1 molecule of water will contain 1 molecule of H2O contains कितने 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन्स। तो भैया 2Na molecules will contain 2Na molecules will contain कितने 2 इंटू Na इंटू 10 प्रोटॉन, इतने प्रोटॉन। और 2Na इंटू 10 प्रोटॉन मतलब कितने 20 Na प्रोटॉन्स। Na की वैल्यू चाहो तो डालो, चाहो तो मत डालो, देख लेना किस में आंसर दिया है, बट दिस विल बिकम 2 Na प्रोटॉन्स, 20 Na प्रोटॉन्स। तो आंसर कितना आ गया 20 Na प्रोटॉन्स। तो इसका आंसर क्या होगा 20 Na प्रोटॉन। संपट पड़ी क्या बात, क्लियर हो गया ये कैसे आ रहा है 20 Na प्रोटॉन्स। 2Na में हमारे मॉलिक्यूल्स थे और 2Na मॉलिक्यूल्स अगर थे तो उसमें हमने निकाल लिया कि उसके पास 10 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हमने निकाल लिया, एक मॉलिक्यूल पानी में 10 प्रोटॉन होते हैं।
दो हाइड्रोजन देगा H और H, एक एक हाइड्रोजन देगा, मतलब दो हाइड्रोजन से दो प्रोटॉन मिलेंगे और एक ऑक्सीजन से 8 प्रोटॉन मिलेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है और जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 8 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से 10 प्रोटॉन हो गए, एक मॉलिक्यूल में 10, तो 2Na मॉलिक्यूल में कितने, 2Na मॉलिक्यूल में 2Na इंटू 10 यानी कि 20Na प्रोटॉन। संपट पड़ी क्वेश्चन को, ये समझ में आया हमने क्वेश्चंस कैसे किया, कैसे अप्रोच डेवलप करी है। ये होती है अप्रोच जो हमें क्वेश्चंस की डेवलप करनी पड़ती है अपने लिए। क्लियर हो गया। अब यहां पर हमने वो क्वेश्चंस तो देख लिए जिसमें मास दिया गया और पार्टिकल की संख्या निकाल रहे हैं। अब एक आध क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें पार्टिकल की संख्या दी जाए और हमें मास निकालने को बोल दिया जाए, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं पहले, लेकिन आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, एकदम क्लियर है। आप क्वेश्चन थोड़ा सा पलटते मतलब जो दिया था वो पूछ लेंगे और जो पूछना था वो दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन व्हाट इज द मास ऑफ Na 2Na by 3 molecules of calcium carbonate. Calcium carbonate is CaCO3. So what is the mass of 2Na by 3 molecules of calcium carbonate? ठीक है, calcium carbonate. calcium carbonate which is CaCO3. ठीक है, अब हमसे क्या कर दिया, हमें क्वेश्चन में क्या पलटा दिया है, हमें इस बार मॉलिक्यूल्स की संख्या दे दी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए, हमें ये बता दिए भैया इतने फलाने मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए। ठीक है, और हमसे मास पूछ लिया है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस हमसे पूछ लिया है। सो मास ऑफ सब्सटेंस हमसे पूछ लिया है, मास ऑफ सब्सटेंस हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए हैं और हमें इससे बोलना है कि मास ऑफ दी सब्सटेंस कितना होगा। थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं, नहीं तो क्या उस साइड तुमको दिखेगा नहीं। क्या कर दिया इस बार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए गए और हमसे सब्सटेंस का मास पूछा है, तो मास ऑफ सब्सटेंस हमसे पूछा है। क्वेश्चन उल्टा हो गया, अदरवाइज पहले क्या करते थे, मास देते थे और मॉलिक्यूल्स पूछते थे, लेकिन दोनों ही सूरत में अपन को किसको नहीं भूलना है, अपने साथी को, सुख दुख के साथी को, जो अनमोल है लेकिन नाम उसका मोल है, तो वो मोल को नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि पहले तुम मोल निकालोगे मॉलिक्यूल से और फिर जब निकल जाएंगे तो तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लोगे। तो मोल का काम यही है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो अपन ने कहा था ना मोल के स्टार्टिंग में ब्रिज की तरह काम करेगा, तो ब्रिज की तरह काम कर रहा है। पहले मॉलिक्यूल से मोल, फिर मोल से मास, मॉलिक्यूल से मोल, फिर मोल से मास, ये इस तरीके से काम करेगा। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, पहले मोल्स निकाल लेते हैं क्वेश्चन को देखकर। तो मोल्स निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूशन यहां पर देखेंगे, मोल्स निकाल लेते हैं भाई, मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला अब कौन सा यूज होगा, अब मॉलिक्यूल वाला है, तो भैया अब यूज होगा मॉलिक्यूल वाला, पार्टिकल्स की संख्या वाला, जो मैंने कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वाकई में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है वो। तो क्या फॉर्मूला आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में यूज हो गया ये, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर विच इज Na,
एक मोल के अंदर जितने पार्टिकल होंगे वो हमेशा रेफरेंस होता है। मास में भी एक मोल का मास रेफरेंस था, मोलार मास, यहां पर भी Na जो होगा वो रेफरेंस होगा। तो मोल्स की संख्या आ जाएगी, यहां से देखेंगे कितनी, मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, बोलो कितने दे रखे क्वेश्चन में, 2Na/3 अपॉन Na। तो वी कैन राइट इट एज 2Na/3, नीचे आ जाएगा तो 3Na। बोलो Na और Na कैंसिल, Na से Na कैंसिल, मोल्स आ गए कितने, 2/3 मोल्स। मोल्स कितने आ गए, 2/3 मोल्स। तो 2/3 मोल्स आ गए, तो मतलब इतने पार्टिकल्स जो हैं उसमें 2/3 मोल्स हैं। और देखो पार्टिकल मोल मोल पार्टिकल में कंपाउंड का कोई रोल ही नहीं है। अभी तक हमने कंपाउंड पता ही नहीं क्या कौन सा है, क्वेश्चन में दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, बट यहां कहीं अभी तक यूज हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि हमें यह पता है कि कंपाउंड कोई सा भी हो, एलिमेंट कोई सा भी हो, मोल के अंदर पार्टिकल की संख्या फिक्स है, वो एटम और मॉलिक्यूल के हिसाब से नहीं चलती। एक मोल है तो Na एटम्स होंगे अगर एलिमेंट है, तो अगर एक मोल है तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे अगर कंपाउंड है तो। मतलब Na वैल्यू ही आएगी एक मोल की, चाहे दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो। और इसलिए मैंने अभी तक कैल्शियम कार्बोनेट का कोई फंडा यूज नहीं करा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अगर 2Na/3 मॉलिक्यूल्स पानी के होते तो भी इतने ही मोल्स निकलते, अगर किसी और के होते H2SO4 के होते तो भी इतने ही मोल्स निकलते। तो पार्टिकल और मोल्स का रिलेशन कभी भी कंपाउंड या एलिमेंट को देखकर वेरी नहीं करता, वो सेम आएगा, क्योंकि संख्या उनकी हमेशा सेम आती है 6.023 इंटू 10⁻23, इसलिए अभी तक कंपाउंड का रोल नहीं है। तो भैया मोल्स आ गए, मतलब यहां से यहां तो आ गए। अब मोल से क्या निकाल रहा है, मास। लल्लू क्वेश्चन, अब अपना वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन, कौन सा वाला, वो जो फॉर्मूला अपना था मोल और मास का। तो अब दूसरा फॉर्मूला मोल का, मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास, मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो मोल्स विल बी इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे, मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास, क्वेश्चन में नहीं दिया ना तो वो निकालना है, क्योंकि वही तो पूछा व्हाट इज द मास। तो गिवन मास हमने मान लिया x डिवाइडेड बाय मोलर मास, CaCO3 है, बहुत बढ़िया। कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां लपकेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इधर लपकेंगे, बोलेंगे कैल्शियम के कितने एटम है, एक एटम में कितना वजन 40, तो ये 40 आ गया। कार्बन कितने हैं, 3, सॉरी एक कार्बन है, माय मिस्टेक, एक कार्बन है, कितना कार्बन का वेट 12, तो 1 इंटू 12 तो कितना आ गया 12। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48, 48 प्लस 40 प्लस 12 अगर करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली 100। 100 व्हाट, 100 यूनिफाइड मास, उसके मॉलिक्यूल का मास। मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल का मास 100 यूनिफाइड आता है, 100 यू आता है, लेकिन हमें मालूम है इसी को हमें ग्राम में लिख लेना है, और जैसे ही हम ग्राम में लिखेंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा ये। तो CaCO3 का ये मास 100 ग्राम बोल दिया जाएगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा जो मोलार मास बनेगा। तो मोलार मास कितना आ गया भाई, 100। मोलार मास कितना आ गया, 100। कंसेप्ट क्लियर है, तो दिस विल बिकम 100। और भैया मोल्स तो पता ही होंगे, मोल्स कितने हैं वहां देखो 2/3, तो क्या करें x की वैल्यू निकाल लें, यहां से x की वैल्यू निकाल लें, तो इट विल बिकम 3x इंटू 100/2, तो 3x क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 100 इंटू 2, तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 200/3 एंड 200/3 इज 66.6। तो ये ग्राम में आएगा और ये ग्राम में आएगा, तो इट विल बिकम 66.6 ग्राम, 66.6 ग्राम। तो ये वैल्यू आपकी ग्राम में आएगी 66.6, और ये आपके x की वैल्यू है, मतलब ये आपका गिवन मास है जो आपने x माना था। ठीक है, तो व्हाट इज द मास ऑफ 2Na/3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द आंसर विल बी 66.6 ग्राम। सो आंसर विल बी 66.6 ग्राम मास होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर उसके 2Na/3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो संपट पड़ी क्या बात,
तो यहां पर पार्टिकल की संख्या हमारे पास पहले थी, और जरूरी नहीं पार्टिकल एन के टर्म्स में आए, संख्या में कुछ भी दे सकते हो तो संख्या, लेकिन ज्यादातर वो एन देते ताकि एन और एन काटकर आप सिंपल नंबर में मोल्स निकाल लो। तो जहां एन कट गया था और सिंपल 2/3 मोल्स आ गए थे, तो इस तरीके से वो मोल्स बड़े सिंपल करके देंगे, और जब मोल्स सिंपल होंगे तो फिर मोल्स के बाद हम मास निकाल लेंगे। फॉर्मूला यूज वही करना 5 सितारों वाला, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। संपट पड़ गई क्या बात? ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं, मैं बार बार बोल रहा हूं। कई बच्चे बोलते हैं सर इतने कमेंट में आप हमारे कमेंट कहां पढ़ते होगे। याद रखना, मैं हमेशा जब भी अपने फ्री टाइम पे रहता हूं अपने वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स पढ़ता हूं, और उन कमेंट्स में मैं चाहता हूं कोई डाउट तुम्हें आए तो बिल्कुल मुझसे डाउट पूछो, ताकि लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं उन्हीं डाउट को कैटर करूं। वीक में एक बार लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें मैं वो डाउट्स को कैटर करूंगा तुम्हारे नाम के साथ, तुम्हारा नाम भी आ जाएगा इस बहाने और तुम्हारा डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। भले तारीफें मत लिखो कमेंट में, लेकिन डाउट्स के बारे में जरूर पूछो, जरूर बात करो। संपट पड़ गई, ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लपकते हैं, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लपकेंगे तो क्लियर हो गई ये बात। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा, और ये वाला पार्ट पूरी तरीके से संपट पड़ी होगी, जो कि रिलेशन था किसका? हमारे मास का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, मास का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। और एक्चुअली रिलेशन क्या है, इस पर ही क्वेश्चन आना है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा हमने देखा, हमें मोल का सहारा लेना पड़ेगा। मोल को हम नहीं छोड़ सकते, मोल हर जगह आएगा। क्लियर हो गया? तो भैया जितना शिद्दत से हमने यहां पढ़ाया है उतनी शिद्दत से आप सवाल भी लगाओगे। इसका डीपीपी आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी एक आध छोटे मोटे रिलेशन मोल के और बचे जिसको हम अगले वीडियो में कैटर करेंगे। फिर एक कंक्लूजन एवोगैड्रो थ्योरी आएगा, वो वीडियो में आप देखोगे तो नीचे डीपीपी मिलेगा। कंक्लूजन ऑफ एवोगैड्रोस थ्योरी नाम से एक लेक्चर होगा, उसमें आपको नीचे डीपीपी मिलेगा। उस डीपीपी के लिए आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे मोल कंसेप्ट पर, और वो आप खुद से सॉल्व करोगे। नहीं बनेगा या कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग बैठे हैं भाई, फिर आपको वीडियो सोल्यूशन अगले दिन आपको 100% चैनल पर अपलोड होता हुआ मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये है हमारा पूरा कंटेंट जो अभी तक हमने यहां पर मोल के बेसिक फॉर्म में देखा है। अब अगले वीडियो में मोल का रिलेशन देखेंगे गैसेस के वॉल्यूम के साथ, क्योंकि जो गैसेस का वॉल्यूम होता है उसके साथ भी कुछ मोल का रिश्ता बनता है, उसके साथ भी कुछ मोल का रिलेशन बनता है। वो क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो भैया वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है। मैग्नेट ब्रेन्स IIT जेईई और नीट के चैनल को लोगों तक लिंक पहुंचानी है। सब्सक्राइब का बटन पहले खुद दबाना है, बेल आइकन का बटन दबाना है नोटिफिकेशन के लिए, फिर लोगों तक लिंक पहुंचानी है। सबके साथ इस लिंक को शेयर करना है। जितने लोग भटके हुए JEE तैयारी कहां से करें, नीट की तैयारी कहां से करें, केमिस्ट्री कहां से ही मिलेगा, सब लोगों को ये चैनल का लिंक शेयर करना है और उनको सारी चीजें बतानी कि यहाँ डीपीपी भी मिलता है, यहाँ MCQs भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है। तो ये सब धमाकेदार चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।